हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम इतिहास लेखन के विषय में चर्चा कर रहे थे, हिस्टोग्राफी के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने इंडो ग्रीक हिस्टोग्राफी के विषय में चर्चा की, हमने एंशिएंट इंडियन हिस्टोग्राफी की चर्चा की। तो इतिहास लेखन जब किया जाता है तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हमें जो पूर्वाग्रह है वो देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति या एक ही घटना है के विषय में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग है वो व्याख्या वो प्रस्तुत की जाती है। तो पूर्वाग्रह से हमारा जो तात्पर्य ये है कि किसी भी घटना है या किसी भी जो तथ्य है उसकी बिना जांच परख के कोई यदि निर्णय ले लिया जाता है या कोई धारणा बना ली जाती है तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। और पूर्वाग्रह है वो मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसको कोई भी है वो इससे अलग नहीं हो सकता। पूर्वाग्रह है से ग्रसित है वो मानव है वो होता है, और इतिहासकार भी इससे नहीं बच सकता। तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये जो पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह इतिहास में हमें कहाँ दिखाई देता है और इस पूर्वाग्रह के क्या कारण है, और इस पूर्वाग्रह से किस प्रकार मुक्त पूर्वाग्रह से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि जैसे मैंने आपकी चर्चा की कि पूर्वाग्रह एक मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह से मुक्त होना है वो संभव नहीं है। अन्य मानव की तरह इतिहासकार भी है वो पूर्वाग्रह से मुक्त हुए युक्त हुए बिना है वो नहीं रह सकता। लेकिन जब इतिहास लेखन की जब हम बात करते हैं तो इतिहास लेखन में जो पूर्वाग्रह है वो हमें प्रारंभिक चरण में दिखाई देता है। एक तो इतिहासकार का पूर्वाग्रह है वो तभी एक तरह से परिलक्षित हो जाता है जब वो किसी विषय को है वो लिखने के लिए चुनता है, तो वो ऐसे विषय को चुनता है जो उसके रुचि का होता है। अर्थात वो सामाजिक आवश्यकता के अनुसार वो विषय का चयन नहीं करता, अपितु अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो विषय का चयन करता है, और इस प्रकार उसके विषय के चयन के समय उसमें उसका पूर्वाग्रह है वो दृष्टिगत होता है। दूसरा, जब वो इतिहास लेखन का प्रारंभ करता है, किसी घटना या किसी व्यक्तित्व के विषय में है, जब वो लेखन प्रारंभ करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके विषय में वो जिन तथ्यों का चयन करता है उसमें भी उसका पूर्वाग्रह है वो नज़र आता है, क्योंकि वो उन्हीं तथ्यों को ऐतिहासिक तथ्य का दर्जा देता है जो कि वो चाहता है। इसलिए तथ्यों के चयन में भी है वो हम कह सकते हैं कि उसका जो पूर्वाग्रह है वो हमें परिलक्षित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार ईएसकार है वो एक तरह से जो 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 तथ्यों के चयन के विषय में है वो ये कहता है कि जो ऐतिहासिक तथ्य है वो मछली बेचने वाले की शिलापट्टी पर विभिन्न मछलियों की अंकित सूची की तरह होते हैं, और इतिहासकार है वो मछली रूपी ऐतिहासिक तथ्य अपनी रुचि के अनुसार खरीदता है और उसे घर लाकर अपने अनुसार व्याख्या के मसाले में पकाकर रसवादान करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहासकार उन्हीं तथ्यों को है वो ऐतिहासिक तथ्य का दर्जा देता है जिसको वो चाहता है, और उसकी व्याख्या भी वो अपने है एक तरह से अपने इच्छानुसार है या अपने व्यक्तित्व के अनुसार है वो उसकी व्याख्या करता है, या अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार है उसकी व्याख्या करता है। तो तथ्यों के चयन और व्याख्या में दोनों के अंदर है वो इतिहासकार की स्वतंत्रता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही समय है उसमें जो पूर्वाग्रह है वो हमें दिखाई देता है। तो देखिएगा, पूर्वाग्रह इतिहास के अंदर जो पूर्वाग्रह है उसके विषय के अंदर जो एक तरह से जो 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 प्रसिद्ध इतिहास का जो बटरफील्ड है उसका मानना यह है कि बटरफील्ड ये कहते हैं कि इतिहास में है वो एक तरह से है वो निष्पक्षता है वो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो यहाँ तक कहता है बटरफील्ड है, वो यहाँ तक कहते हैं कि निष्पक्षता की प्राप्ति करना एक महान भ्रांति है। और इसी प्रकार जो 18वीं शताब्दी के एक बुद्धिजीवी इतिहासकार गिब्बन है वो रोमन साम्राज्य के उत्थान और पतन नामक जो पुस्तक लिखते हैं उसके पीछे वो उसका कारण ये बताते हैं कि इसके पीछे उसका जो
एक तरह से इस पुस्तक के लिखने के पीछे जो कारण है वो बर्बरता के विरुद्ध है, वो धर्म और नैतिकता की विजय है, उसको स्पष्ट करना है, वो स्पष्ट करना चाहते थे। अतः एक तरह से उसमें हमें पक्षपात दिखाई देता है, क्योंकि पहले ही उन्होंने एक थीम निर्धारित कर ली कि किस प्रकार बर्बरता के विरुद्ध है, वो नैतिकता है, उसको एक तरह से वो स्पष्ट करना चाहते थे। तो एक तरह से गिब्बन भी कहते हैं कि इतिहास में है वो जो एक तरह से निष्पक्षता है वो एक तरह से संभव नहीं है। इसी प्रकार जो मकाले हैं उसका भी 19वीं शताब्दी के जो लेखन है उसमें एक तरह से है वो पूर्वाग्रह है वो दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर है वो जो जो पूर्वाग्रह है वो असंभावी होता है, और एक तरह से कुछ इतिहासकार तो इस इतिहास में जो पूर्वाग्रह है उसका स्वागत करते हैं, और उन इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास में पूर्वाग्रह वो होना चाहिए। और एक तरह से डेविड थॉमसन वो कहते हैं कि इतिहास में पूर्वाग्रह आवश्यक है। रेनियर ये कहते हैं कि भावहीन निष्पक्षता है वो इतिहास का एक तरह से दोष है, इसलिए पूर्वाग्रह तो होना ही चाहिए। यहाँ तक वेबर भी ये कहते हैं कि निष्पक्षता एक दोष है, इसलिए पूर्वाग्रह होना चाहिए। वाल्स है वो ये भी कहते हैं कि अतीत की व्याख्या विशेष दृष्टिकोण से की जानी चाहिए, उनका अलग अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस तरह से इतिहासकारों का जो एक ग्रुप है उनका मानना है कि इतिहास में है वो पूर्वाग्रह है वो आवश्यक है, और एक तरह से क्या है कि एक तरह से यहाँ वो केवल इतना ही कहते हैं, जो इतिहास में पूर्वाग्रह को आवश्यक मानते हैं उनका इतना ही कहना है कि किसी इतिहासकार को उतना ही निष्पक्ष होना चाहिए जितना कि देश और समाज के लिए आवश्यक हो। मतलब उस पूर्वाग्रह से है किसी देश को है वो नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी राष्ट्रीयता को नुकसान नहीं होना चाहिए, उस पर आँच नहीं आनी चाहिए, और समाज में है वो एक तरह से विखंडन की या सामाजिक समरसता है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि उतना ही है एक तरह से निष्पक्ष होना चाहिए जितना कि है वो देश और समाज के लिए आवश्यक हो। बाकी वो पूर्वाग्रह से है वो ग्रसित हो सकता है। और एक तरह से क्या है कि जो जो यदि पूर्वाग्रह वो यहाँ तक कहते हैं कि ये इतिहासकारों का एक ग्रुप है वो पूर्वाग्रह का समर्थन करते हुए यहाँ तक कहते हैं कि पूर्वाग्रह है वो राष्ट्र प्रेम और समाज के लिए है वो यदि किया जाता है तो वह सराहनीय है। यदि समाज राष्ट्र के गौरव को स्थापित करने के लिए यदि पूर्वाग्रह किया जाता है और यह समाज को संगठित करने के लिए यदि कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लेखन किया जाता है तो वो एक तरह से सराहनीय है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे 1857 की क्रांति के नेचर के विषय के अंदर विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग चर्चा की, तो उसमें एक तरह से कुछ जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उन्होंने 1857 की क्रांति को है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो यदि वास्तव में वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो 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 राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं यदि कोई व्यक्ति है वो अपने राष्ट्र के लिए है कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है तो वो गलत भी नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि जो पूर्वाग्रह है कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पूर्वाग्रह है वो एक मानव स्वभाव है, और पूर्वाग्रह है वो कुछ मात्रा के अंदर है वो पूर्वाग्रह है वो हो सकता है यदि वो देश और समाज के लिए है वो यदि आवश्यक है तो एक तरह से अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो इतिहास लेखन के अंदर है वो पूर्वाग्रह है वो क्यों होता है, पूर्वाग्रह के क्या कारण है। तो इतिहास लेखन में जो पूर्वाग्रह है उसके लिए कई कारण है वो एक तरह से हो सकते हैं, जिसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो 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 इतिहासकार है जो इतिहास लिखता है वो एक तरह से इतिहासकार है वो समाज की उपज होता है, और एक तरह से जिस समाज में रहता है उसका जो प्रभाव है उसके मन मस्तिष्क है उस पर पड़ता है, और उसके अनुसार ही जिस सामाजिक परिवेश में रहता है उसके अनुसार ही वो सोचता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो 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 एक तरह से प्रसिद्ध इतिहासकार रेनियर है वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इतिहासकार है वो अपने युग के व्यक्तियों को संबोधित करता है और जिसका वह सदस्य होता है, और जो समाज है जिसके कारण से है वो एक महत्वपूर्ण जो पद पर पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि वो समाज उस समाज के विषय के अंदर है या उसके विषय के अंदर है वो एक तरह से है वो उसकी जो समाज की जो आकांक्षा है वो ये होती है कि उसके विषय के अंदर वो एक दोषपूर्ण चीज़ें वो न लिखे। तो ऐसी स्थिति में वो पूर्वाग्रह से वो ग्रसित हो जाता है। तो इसलिए ये वो जो एक तरह से हिंदी पीरियड यहाँ तक कहते हैं कि इतिहास का विशेषण समाज होता है
और वह इतिहास की रचना अपने समाज के लिए करता है। अतः इतिहासकार से जो निष्पक्षता की आशा करना है वही बेईमानी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि व्यक्ति है, इतिहासकार भी एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज जो जिस समाज में रहता है उसके कारण से उसका सोच है वो बनता है। इसलिए इतिहासकार से है वो पूर्ण निष्पक्षता है, उसकी आशा वो नहीं की जा सकती। इसी प्रकार हम जो 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 एक तरह से पूर्वाग्रह है वो धर्म के कारण से भी है, वो पूर्वाग्रह है वो एक तरह से उसके जो उसके लेखन के अंदर है वो हमें दृष्टिगत होते हैं। क्योंकि जो यदि कोई मुस्लिम इतिहासकार है तो वो एक तरह से क्या है कि एक तरह से किसी मुस्लिम शासक के विषय में लिखेगा तो थोड़ा बहुत है उस पर उसका जो दृष्टिकोण है वो उसके प्रति सिंपैथी वो नज़र आती है। उसी प्रकार यदि कोई दूसरा इतिहासकार है वो दूसरे धर्म के विषय में लिख रहा है तो नेचुरली है वो कुछ उसमें एक तरह से हम कहें कि धार्मिक प्रभाव है वो उसके लेखन के अंदर वो परिलक्षित हो सकता है। तो एक तरह से जो धर्म है वो धर्म भी है वो एक तरह से हम कहें कि वो लेखन को है वो प्रभावित करता है, उसमें पूर्वाग्रह वो नज़र आता है। इसी प्रकार ये हम कहें कि एक तरह से जो एक तरह से इतिहासकार है उसकी जो स्वयं की जो रुचि होती है वो भी एक तरह से है वो इतिहास के अंदर है वो परिलक्षित होती है। जैसे J.R. एल्टन है वो कहते हैं कि इतिहास स्वयं घटना नहीं है, अपितु इतिहासकार जिसको लिखता है उसे इतिहास कहते हैं। क्योंकि इतिहासकार जैसा है, क्योंकि तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, इतिहासकार है उनको बुलाता है। तो इसी तरह से इतिहासकार एक जो इतिहास है वो एक तरह से है वो तथ्य प्रदान नहीं होता अपितु व्याख्या प्रदान होता है। क्योंकि तथ्यों के चयन के अंदर और व्याख्या दोनों के अंदर ही वो इतिहासकार है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इतिहासकार की रुचि है उसके कारण से भी है वो पूर्वाग्रह है वो परिलक्षित होता है। वो पूर्वाग्रह है वो वही जो विचार है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे औरंगजेब के विषय के अंदर सर जयद्रनाथ सरकार है ने उसकी जो मंदिर ध्वस्त की जो नीति है उसकी एक तरह से है वो जो निंदा करते हैं, जबकि जो फारूकी है वो औरंगजेब की इस मंदिर ध्वस्त की नीति है उसका समर्थन करते हैं। तो एक तरह से धर्म का प्रभाव है वो हमें लेखन के अंदर है वो दिखाई देता है। इसी प्रकार यदि कोई इतिहासकार किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है तो भी उसके लेखन के अंदर है वो एक तरह से पूर्वाग्रह है वो प्रदर्शित होता है। जैसे मैंने गिबन की बात की कि गिबन ने जो रोमन साम्राज्य है उसके पतन के जो कारणों की जो व्याख्या की उसमें नैतिक कारणों को ज़्यादा उत्तरदायी माना। और इसी तरह से लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो यदि रोमन साम्राज्य की पतन की बात करता है तो वो एक प्रकार से है वो आर्थिक कारण को उत्तरदायी मानता है। तो विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा या साम्राज्यवादी विचारधारा या हम ये कहें कि सांप्रदायिक विचारधारा, तो इस विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उस विचारधारा से भी है वो इतिहास लेखन है वो जो प्रभावित होता है और एक तरह से उसके लेखन के अंदर वो पूर्वाग्रह हमें दिखाई देता है। तो एक तरह से क्या है कि ये जो पूर्वाग्रह है उस पूर्वाग्रह के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 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 आपकी किसी इतिहासकार के द्वारा किसी के व्यक्तित्व के बारे में पूर्व एक तरह से अवधारणा बना लेना वो एक तरह से पूर्वाग्रह दिखाई देता है। जैसे बदायूं है वो अकबर के विषय में है वो एक पूर्व धारणा बना लेता है और अकबर की हर नीति है उसकी वो आलोचना करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जबकि अबुल फजल है वो ऐसा नहीं करता है। तो वो एक तरह से उनके जो 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 हम कहें कि उसके लेखन के अंदर पूर्वाग्रह में दिखाई देता है। तो कुछ ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके विषय के अंदर भी इतिहासकारों के एक तरह से है वो पूर्वाग्रह दिखाई देता है। कि जैसे कुछ इतिहासकार 1857 की क्रांति का प्रारंभ है वो एक तरह से क्रांति की जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति है उससे आधुनिक युग का प्रारंभ मानते हैं। जबकि कुछ इतिहासकार रेनेसां है या औद्योगिक क्रांति है उससे एक तरह से है वो आधुनिक यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ मानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग उनके विचार हमें दिखाई देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के अंदर है वो पूर्वाग्रह है वो एक तरह से हमें दिखाई देते हैं और पूर्वाग्रह के विभिन्न कारण है जैसे हमने चर्चा की कि जो जिस समाज में रहता है उस समाज का जो प्रभाव है वो एक तरह से उसका दिखाई देता है। क्योंकि जिस समाज के विषय में वो लिख रहा है उसकी एक तरह से बुराइयां करना है वो उसके लिए है वो संभव नहीं है।
या उसके दोषों को उजागर करना है, वो एक तरह से है उस इतिहासकार से है वो आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार धार्मिक जो भावनाएं हैं, जिस जिस धर्म से वो आता है उसका उसमें उसके प्रति भी है वो एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर है, उसके चिंतन में दिखाई देता है। और जो एक स्वयं के जो पुराने विचार हैं, यदि किसी धर्म के विषय में या किसी समाज के विषय में या किसी व्यक्ति के विषय में यदि वो उसके साथ किसी ने गलत किया है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति वो धारणा बना लेता है और उस धारणा के अनुसार ही वो जनरलाइजेशन करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार जैसे कुछ जो मानवीय कांड, जैसे किसी पितृसत्तात्मक सोच का व्यक्ति है या नारीवादी सोच का व्यक्ति है, तो इस प्रकार जैसा सोच होता है वैसा सोच है वो उसके लेखन के अंदर वो परिलक्षित होता है। तो एक तरह से क्या है कि इतिहास के अंदर है वो पूर्वाग्रह है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक तरह से जो तथ्य है वो तथ्य है वो मुख होते हैं, तथ्य क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन इतिहासकार है वो एक तरह से उसको बुलाने का प्रयास करता है और अपने अनुसार बुलाने का प्रयास करता है। तो उसमें उससे भी उसके इतिहास लेखन के अंदर है वो एक तरह से है वो पूर्वाग्रह है वो का बोध होता है। और जिस देश में रहता है, जिस राष्ट्र में रहता है, उसकी वो किसी भी हालत के अंदर बुराई नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय बोध है, राष्ट्रीय चेतना है, वो राष्ट्रभक्ति है, वो भी कई बार है उसके लेखन के अंदर है वो एक तरह से उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित कर देती है, क्योंकि वो अपने राष्ट्र, अपने समाज के विषय के अंदर है वो कोई गलत बात है वो नहीं कर ही नहीं सकता, उसको दिखाई नहीं देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी क्या है कि कुछ पूर्वाग्रह है वो नज़र आता है। तो अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये जो पूर्वाग्रह है इतिहास के अंदर जो पूर्वाग्रह जो अपेक्षित है, तो उसमें उसकी पूर्वाग्रह की एक तरह से उस पूर्वाग्रह का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए उसके समाधान है वो यही है कि हालांकि पूर्वाग्रह से पूर्ण रूप से है वो छुटकारा तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन फिर भी है इतिहासकार से ये आशा की जाती है कि वो एक तरह से उससे निष्पक्षता की आशा की जाती है। और जो एक तरह से हालांकि निष्पक्ष इतिहासकार से निष्पक्षता की आशा करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी है जो पूर्वाग्रह ने उसकी जो सोच को जो विकृत कर दिया है, उसके अंदर उसकी जो एक कुछ हद तक है वो निष्पक्षता वो होनी चाहिए। और निष्पक्षता के लिए आवश्यक है कि इतिहासकार है वो तथ्यों को प्रधान एक तरह से तथ्य प्रधान है वो इतिहास उसको लिखना चाहिए। और जो तथ्य हैं वो स्वयं नहीं बोलते हैं और उनको स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिए। केवल व्याख्या अपने ओर से बहुत बड़ी व्याख्या है वो नहीं करनी चाहिए, अपितु तथ्य सम्मत व्याख्या है वही करने का है वो प्रयास करना चाहिए। और तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश अब इतिहासकार को नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी घटना के विषय में तथ्यपरक यदि वर्णन करता है तो एक तरह से जो व्याख्या करते वक्त है वो एक तरह से न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपना निर्णय नहीं देना चाहिए कि ये घटना सही है या गलत है। वो जैसे घटना है उसको प्रस्तुत करना चाहिए और अपना विचार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन एक तरह से जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए कि ये घटना ये सही है और ये गलत है, ये व्यक्तित्व ये अच्छा है, ये सही है और ये गलत है। उसको न्यायाधीश बनने का एक तरह से जजमेंट देने का है का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो न्यायाधीश बनने की जो प्रवृत्ति है वो उससे बचना चाहिए। तो उससे बचने से है वो एक तरह से इतिहास लेखन के अंदर है वो एक तरह से निष्पक्षता है उसकी आशा की जा सकती है। तो एक तरह से इतिहास लेखन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को एक तरह से क्या है कि जो एक तरह से उससे बचना चाहिए, कुछ हद तक बचना चाहिए। और जो जैसे मैंने तथ्यों की व्याख्या की, उस तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिए। वो जल्दीबाजी के अंदर है वो बहुत बड़ी व्याख्या है का सहारा नहीं लेना चाहिए। और एक तरह से हम कहें कि अतिरेकपूर्ण व्याख्या है वो नहीं करनी चाहिए, है वो संक्षिप्त व्याख्या वो करनी चाहिए। और एक तरह से उसके लेखन के अंदर वस्तुनिष्ठता उसका समावेश होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि इन जो निष्पक्षता को अपनाता है तो इतिहास के अंदर है इन 3-4 चीज़ों को अपनाता है, तथ्य प्रधान हो, तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिए, तोड़ मोड़ करके तथ्यों को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, न्यायाधीश बनने का है वो प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को यदि अपनाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो एक प्रकार से है वो इतिहास के अंदर है वो जो पूर्वाग्रह है वो काफ़ी हद तक है वो कम किया जा सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जो बटरफील्ड है तो वो यहाँ तक कहते हैं इतिहासकार है वो न्यायाधीश नहीं है अपितु ईश्वर के सेवकों का सेवक है।
तो इस तरह से जो पूर्वाग्रह से बचने के लिए उसको अपने लेखन है उसको संक्षेप भी करना चाहिए। तो लेखन की संक्षिप्तता है वो भी पूर्वाग्रह से है, वो बचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास में जो पक्षपात है वो असंभव ही है, और इतिहासकार से ये आशा की जाती है कि निष्पक्षता की है वो एक जो अपेक्षा करना है वो एक अपेक्षित माना जा सकता है। लेकिन एक तरह से इतिहास में निष्पक्षता के लिए है वो पूर्वाग्रह से बचने के लिए एक तरह से मध्यम मार्ग है, उसको अपनाया जा सकता है। तो मध्यम मार्ग को अपना करके है वो इतिहास लेखन के अंदर पूर्वाग्रह काफ़ी हद तक है वो बचा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतिहास में है पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह तो एक तरह से पूर्वाग्रह मुक्त इतिहास लेखन तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी है उससे निष्पक्षता की आशा की जाती है, तथ्यों के चयन में, व्याख्या में है। और यदि न्यायाधीश बनने का वो प्रयास नहीं करे और एक तरह से यदि वो अपने लेखन के अंदर अपने जो व्यक्तित्व है, अपनी धार्मिक भावना है उसको एक तरह से समावेशित न करे, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक है वो पूर्वाग्रह मुक्त है वो इतिहास है वो लेखन है वो किया जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।